हम सब एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे थे, याद है? याद तो है। पिछले बार हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन के उस रिएक्शन की चर्चा की थी जिस रिएक्शन में कार्बोनाइल ग्रुप और एल्किल ग्रुप दोनों भाग लेते हैं, और एक रिएक्शन भी पढ़ा था एल्डोल, दैट इज कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन में एल्डोल कंडेंसेशन और दूसरा एल्डोल कंडेंसेशन के बाद क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ऐसे दो रिएक्शन की बात हम लोगों ने की थी। आइए हम लोग उस रिएक्शन को आगे बढ़ाएं और हम लोग जाने रिएक्शन ऑफ एल्किल एंड कार्बोनाइल ग्रुप। अब हम लोग इसको देखेंगे। जैसे हम लोग बात करें एक रिएक्शन की, एल्डोल कंडेंसेशन हम लोगों ने देख लिया था, पहला रिएक्शन हम लोगों ने देखा था कंडेंसेशन। दूसरा रिएक्शन हम लोग इसमें हम लोगों ने एल्डोल की बात की थी और दूसरा क्रॉस एल्डोल की बात की थी। आज हम लोग इसके आगे वाला कंडेंसेशन रिएक्शन देखेंगे और वो रिएक्शन होगा क्लेजेन-स्मिथ। क्लेजेन-स्मिथ रिएक्शन क्या है? क्लेजेन-स्मिथ रिएक्शन में होता क्या है कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है, यह है एरोमेटिक एल्डिहाइड, देखिए ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। इसकी क्रिया कार्बोनाइल ग्रुप से होती है, कार्बोनाइल ग्रुप वाले यौगिकों से। जिस कार्बोनाइल कंपाउंड एलिफैटिक कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, और ये एलिफैटिक कार्बोनाइल कंपाउंड है। लेकिन कैसे हैं? रिच है अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, यानी यहां पर हाइड्रोजन अल्फा जरूरी है, ठीक है? तो क्या होगा? यही ध्यान आ रहा है ना एल्डोल कंडेंसेशन का। ये ऑक्सीजन इसके साथ जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, वही डाइल्यूट बेस होगा एल्डोल कंडेंसेशन वाला। वैसे ही रिएक्शन हो गया। ये CH डबल बॉन्ड CH और CO। अब यहां पर यदि H होगा, देखो यहां, तो यहां पर हम लोग H लिख सकते हैं। यहां पर R होगा तो यहां पर R लिख सकते हैं। इसका नाम होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जो भी कंपाउंड हो उसका नाम लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने इस रिएक्शन को देखा। आप इसका बहुत अभ्यास कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने ऐसा लिख दिया C6H5CHO और इधर लिख दिया COCH3। ये कीटोन है, दैट इज एसीटोन। इस
एरोमेटिक एल्डिहाइड का नाम है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ डाइल्यूट NaOH, ये हो गया C6H5CH डबल बॉन्ड CH CO CH3 प्लस H2 निकल ही गया। इस रिएक्शन को हम लोग देख सकते हैं, जैसे ये है वैसे ये, यानी अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। क्लेजेन-स्मिथ रिएक्शन क्या है? तो डाइल्यूट बेसिक मीडियम में एरोमेटिक एल्डिहाइड एलिफैटिक कार्बोनाइल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, तो इसका कार्बोनाइल कंपाउंड जो एलिफैटिक है उसका अल्फा हाइड्रोजन और एरोमेटिक एल्डिहाइड का ऑक्सीजन H2O बन के एलिमिनेट हो जाएगा, वैसे ही जैसे एल्डोल में होता था, और ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा। दिस रिएक्शन इज क्लेजेन-स्मिथ रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन देखें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आइए फिर देखें तीसरा रिएक्शन। इसको हम लोग बोलेंगे विटिक रिएक्शन। विटिक रिएक्शन की बात है, विटिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में ये कार्बोनाइल कंपाउंड की क्रिया होगी मेथिलीन ट्राइफेनिल फास्फोरेन के साथ। ये कार्बोनाइल कंपाउंड, यह है मेथिलीन ट्राइफेनिल फास्फोरेन के साथ क्रिया होगी, और जब इसकी क्रिया होगी तो ऐसा होगा क्या, ये डबल बॉन्ड CH2 दैट इज एल्कीन, वेरियस टाइप एल्कीन बनेंगे। यहां जो मन करे वो जोड़िए, यहां एल्कीन बनाइए, और यहां क्या होगा तो प्लस ये C6H5 का होल थ्राइस P की वैलेंसी 5 होती है, डबल बॉन्ड O, इसको बोलेंगे ट्राइफेनिल फास्फोरेन ऑक्साइड। ये है ट्राइफेनिल, ये देखो यहां फास्फोरस है 5 संयोजकता, तो ट्राइफेनिल, ये देखिए 1 फेनिल, ये देखिए 2 फेनिल, यहां आ जाइए 3 फेनिल, और ये 2 बंधन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन। ये अगर CH2 जोड़ देंगे यहां तो ये बन जाएगा, ये एल्कीन बन गया। अब हम लोग इसका एग्जांपल लिखना चाहें तो हमने इस कार्बोनाइल कंपाउंड को यहां CH3 लिख दिया, यहां H लिख दिया, दैट इज, अब ये कार्बोनाइल कंपाउंड खत्म, इसका नाम हो गया एसिटाल्डिहाइड। पता है ना, ये एसिटाल्डिहाइड है, ये तो आपको पता है, और ये इसकी अभिक्रिया इससे हुई और तब ये CH3H, इस एल्कीन को बोलेंगे 1 2 3 प्रोपीन। हम लोग और दूसरा एल्कीन बना सकते हैं, अगर हम लोग इसको भी CH3 कर दें तो यहां भी CH3 होगा। ऐसा करके हम लोग वेरियस टाइप एल्कीन बना सकते हैं।
तो इस रिएक्शन को बोलते हैं विटिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, तो कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन मेथिलीन ट्राइफेनिल फास्फोरेन के साथ एल्कीन बनाता है। यह रिएक्शन विटिक रिएक्शन कहलाता है। एक रिएक्शन और देख लें हम लोग, ये चौथा रिएक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन। रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन। इसमें क्या है, तो इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड जो है इसकी क्रिया जिंक के साथ अल्फा ब्रोमो एस्टर, ये इसको कहते हैं अल्फा ब्रोमो एस्टर। ये एस्टर तो है ही, और ये कार्बन के बाद ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन पे ब्रोमो जुड़ा है, तो इसको अल्फा ब्रोमो एस्टर कहेंगे। इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ईथर के उपस्थिति में ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ प्लस आएगा। सब जानते हैं आप, बहुत मैकेनिज्म देखा है आपने। तो इस ऑक्सीजन के पास ये जिंक आएगा, जेड, ये Br आएगा, Br, और यहाँ से इसके पास जुड़ जाएगा CH2 COO C2H5। अब इसको यदि हम लोग हाइड्रोलिसिस करा दें, H2OH+ हाइड्रोलिसिस, तो ये टूटेगा यहाँ से और ये टूटेगा यहाँ से, और इसके साथ आएगा H+ OH-, इसके पास OH-, तो क्या क्या बनेगा देखो, ये बनेगा OH, ठीक है, इधर CH2 COOH और प्लस ये C2H5OH, और ये ZnBrOH। जिंक ऑक्सीब्रोमाइड, इसका नाम होगा जिंक ऑक्सी ब्रोमाइड। यह है एथेनॉल, और यह है 1 2 3, तो एक के बाद अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। अब यदि आप चाहते हैं कि इससे दूसरा रिएक्शन लिखें, तो आप यहाँ पर CH3 लिख दें। देखो मैं नीले पेन से लिख रहा हूँ, यहाँ हमने CH3 लिख दिया, यहाँ H लिख दिया, दैट इज एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। तो यहाँ पर CH3, यहाँ H हो गया, तो यहाँ पर CH3 और यहाँ H हो गया। और महोदय यदि आप इसको हीट कर दें, ये नहीं भूलें, तो ये OH इस H के साथ H2O बना के निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड। एसिड भी हो सकता है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड भी हो सकता है, ये तो होगा ही। यहाँ तक भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख दें तो कोई बात नहीं है। तो ऐसा करके हम लोग रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन लिखेंगे। ये रिएक्शन ईथर के उपस्थिति में बनेगा तो एडिशन कंपाउंड बनेगा, एडिशन कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस होगा तो ये बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एसिड बनेगा, और इसको हीट कर देंगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनेगा। तो हम लोगों ने देखा कि रिएक्शन ऑफ बोथ एल्किल एंड कार्बोनाइल ग्रुप, या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि रिएक्शन ड्यू टू एल्किल, बोथ एल्किल एंड कार्बोनाइल ग्रुप। तो हम लोग इस रिएक्शन का अभ्यास करेंगे, चारों रिएक्शन का। एल्डोल जो पहले पढ़ा था तो एल्डोल का अभ्यास करेंगे, एल्डोल के बाद
दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था क्लेजेन-स्मिथ, फिर तीसरा हम लोगों ने पढ़ा विटिक, और फिर चौथा हम लोगों ने पढ़ा रिफॉर्मेट्स की। और फिर अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। लेकिन लाइक का बटन दबाने में क्या जाता है, लाइक का बटन जरूर दबाएंगे। थैंक यू।